हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है सुंदरकांड से। जाम्बंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं भगवान श्री राम से, हे रघुपति श्रेष्ठ, आप जिस पर भी दया करते हैं उसका सदा शुभ कुशल मंगल ही होता है। सुर माने देवता, नर यानी आदमी, मुनि यानी नर से जो श्रेष्ठ होता है साधक, उसे मुनि कहते हैं। मनन करने वाले जो दिन रात भगवान की चिंतन करते हैं, वे सब उसी पर दया करते हैं जिस पर भगवान श्री राम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान राम की दृष्टि, शुभ दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ समस्त देवताओं की, समस्त ऋषियों की, समस्त मानवों की शुभ शुभ दृष्टि पड़ती है। उस मनुष्य का सदा ही कुशल मंगल होता है जो भगवान श्री राम की शरण में जाता है। तो भगवान राम की महिमा ही ऐसी है जिस कारण से श्री हनुमान जी सदा अपने आप को राम भक्ति में डुबाए रहे। भगवान के परम भक्त बने तो भगवान के अनन्य सेवक बने श्री हनुमान जी। दिन रात राम की भजन, दिन रात राम का सुमिरन, दिन रात राम भक्ति में। कहते हैं कि माता जानकी के वरदान से वे आज भी जीवित हैं, क्योंकि इसी सुंदर कांड में माता जानकी ने हनुमान जी से कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, तू अजर अमर हो और अपनी श्री राम पर बहुत ही प्रेम कर, बहुत ही श्रद्धा विश्वास रख। और माता जानकी का यह आशीर्वाद, अटल वरदान कुछ ही घंटों में सत्य साबित हुआ, क्योंकि ज्यों ही हनुमान जी के पूछ जलाने के बहाने हनुमान जी को जलाना चाहा, पूछ में आग लगाना चाहा रावण, कि उसका ही लंका जलकर भस्म हो गई। तो अजर तो वे हो गए तत्क्षण ही, और अमर भी हो गए। राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, अपना इस पार्थिव तन छोड़कर सभी सरजू मैया में जाकर समाधि ले लिए समस्त अयोध्यावासी। लेकिन हनुमान जी न जाने किस गुफा में जाकर आज भी तपस्या कर रहे हैं। और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ तत्काल उस गुफा से चले आते हैं और राम की कथा सुनते हैं। जहाँ राम जी का भजन होता है वहाँ वे तत्काल चले आते हैं और भजन में सूक्ष्म शरीर से विद्यमान होकर भजन में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे हैं राम के परम भक्त हनुमान जी। इतना ही नहीं, सिर्फ हनुमान जी नहीं, भगवान महादेव भी श्री राम की सुमरन करते हैं। कहते हैं कि काशी में जब मनुष्य मरता है तो भगवान सदाशिव ही उसके कानों में राम रूपी तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मुक्ति प्राप्त होती है। एक बार की बात है कि माता पार्वती विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ करती थी। कहते हैं माता पार्वती विष्णु जी के परम भक्त थे, तो उन्हीं के अवतार श्री राम जी के कैलाशवासी भगवान शिव थे। विष्णु सहस्त्रनाम की किताब थोड़ी सी मोटी होती है, पढ़ने में आधा घंटा पौन घंटा का समय लगता है। भोले बाबा भूखे थे, एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, तो अंत में उन्हें कहना पड़ा कि इतना लंबा पूजा पाठ तुम क्यों करती हो, खाना बनाती नहीं हो, इससे शॉर्ट तुम सिर्फ राम ही क्यों नहीं जप लेती हो, कि राम नाम तो विष्णु के हजारों नाम के बराबर है। बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, राम रामीति रामे राम नाम वरानने, राम नाम सहस्तुल्यम विष्णु नाम सहस्तुल्यम राम नाम रामे, राम रामीति रामे राम नाम मनोरमे, विष्णु नाम सहस्तुल्यम राम नाम वरानने। हे रमा, हे देवी, हे भामिनी, तुम इतना लंबा विष्णु सहस्त्रनाम की स्तोत्र पाठ क्यों करती हो?
तुम एक बार राम बोलो, वो हजारों विष्णु नाम के बराबर है। इससे विष्णु भगवान की महिमा छोटा नहीं समझें। विष्णु भगवान ही तो राम बन के आए हैं। कहने का आशय यह है कि नारियां का प्रथम पूजा पति की सेवा है। ये भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी रामायण में लिखा है। एक ही जप एक ही व्रत नेमा, मन काय बचन पति पद प्रेमा। तो पति की परम भक्त तो माता पार्वती थी ही, फिर भी पूजा पाठ कर लेती थी। तो भगवान शिव कैसे कहते कि हे पार्वती, तुम पूजा छोड़कर मेरी भक्ति करो, मुझे भोजन कराओ, मेरा भांग पिसो, मेरा यह करो वह करो। तो सिर्फ कहते हैं कि तुम इतना लंबा पाठ जो करती हो, उससे अच्छा तुम राम राम जपो।